तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। कुछ मैंने बेसिक के लिए वीडियो कवर कर रखा है, तो बेसिक के लिए जिन्होंने बेसिक नहीं देखा है वो पिछले मेरे लास्ट वीडियो को देख ले और उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है। तो 5.2 में क्वेश्चन क्या है, पहले मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, ए एन का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ मैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या होता है ये भी बता चुका हूँ मैं, डी क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, एन क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, एन ए एन क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। तो अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो 5.2 से बेसिकली सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ पे। और सॉल्यूशन में आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो टेबल है उसको देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या करना है हमें। तो फर्स्ट टेबल में देखिए कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए 7, 3, 8 और एक ब्लैंक दिया हुआ है। इस ब्लैंक में क्या होगा वैल्यू, ये हमें पता करना है। यहाँ पे ब्लैंक के ऊपर जब आप देखोगे तो ए एन दिख रहा है, मतलब ए एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ए एन का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं आपको पुट के वैल्यूज जो है वो मैंने अरेंज करके दिखा दिया है, आप इसको सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी एक डी निकालना है। देखिए डी के नीचे ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ए एन वाले ही फॉर्मूला में डालेंगे। जस्ट डी के जगह पे कोई वैल्यू नहीं होगा तो डी हम इक्वेट करके निकालेंगे। इसको भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करना है। आप उसको देख के समझ जाइए और उसका सॉल्यूशन को निकाल लेना। ठीक है। थर्ड भी इसी तरीके से होगा, फोर्थ भी इसी तरीके से होगा, फिफ्थ भी इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे तो कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। लेकिन जो इस अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, उसके बाद 3 पे चलते हैं। तो मेन है आज का टॉपिक में कि दो वैल्यू मिस हो तो हम कैसे करके ए डी और ए एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे पहले 2 को देख लो, बहुत ही आसान है, उसको आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है कि 30 टर्म ऑफ ए पी क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है उसमें 30 टर्म। तो आप ए एन का फॉर्मूला डालेंगे और एन के जगह 30 डालेंगे। ए 30 करके स्क्रीन पे ये भी दिख जाएगा। 30 टर्म कौन सा होगा ऑप्शन में आप चूज कर लेना। ठीक है। 11 टर्म क्या होगा, इसी तरीके से हम निकालेंगे। 11 टर्म क्या होगा। अच्छा, ए आपको पता है सीरीज का सबसे पहला नंबर होता है, डी होता है ए 2 माइनस ए 1 या फिर ए 3 माइनस ए 1। दो बार करके आपको दिखाना है, डी दोनों बार आपको दिखाना होगा। ए 2 माइनस ए 1 भी करके आपको दिखाना है और ए 3 माइनस ए 2 भी करके दिखाना है। दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है, इसीलिए दोनों को करके हम दिखाते हैं। ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आप देखो वहां दो दो वैल्यू मिसिंग है। ये है मेन हमारा आज का टॉपिक कि जब दो वैल्यू मिस होते हैं तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 में तो एक ही वैल्यू मिस है। इसको भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं पहले बता देता हूँ इसको। 3 का 1 यहाँ पे है 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फिर 26 दिया है, मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू ए 2 आपको निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए 1 दिया हुआ है और ए 3 दिया हुआ है। इस सीरीज में ए 3 इज द लास्ट टर्म। ठीक है। तो लास्ट टर्म ए 3 है और वही ए 1 और ए 3 दिया हुआ है, ए 2 निकालना है। आपको कैसे निकालना होगा इसको, तो बहुत आसान है। आप ए 1 का इक्वेशन लिखो। ए 1 का इक्वेशन क्या आएगा, ए। ठीक है। ए 3 का इक्वेशन क्या आएगा, ए 3 का इक्वेशन आएगा a + 2d। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए 3 का इक्वेशन बनेगा 26 इज इक्वल टू a + 2d। मतलब a आपका क्या है, 2 है और
2D, डी मालूम नहीं है हमें, तो डी मिल जाए तो आराम से निकल सकता है, तो 2D लिख देंगे। बाकी इक्वेशन को जब लिफ्ट करेंगे तो डी का क्या वैल्यू आ रहा है, डी का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर हम लोग 26 इज इक्वल टू ए प्लस 2D करते हैं तो ए इधर जाएगा तो 26 से माइनस होगा, और माइनस होगा तो 24 आएगा, और 24 और ये जो 2D है उसमें से 2 जाके डिवाइड करेगा तो D का वैल्यू 12। इसका मतलब सेकंड टर्म कैसे निकलना है, सेकंड टर्म निकलता है a2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया a प्लस डी, तो a आपको पता है 2 और d कितना मिला 12, तो 12 और 2 को प्लस कर दो तो मिल जाएगा 14, और ये हो जाएगा आंसर A2 का। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में देखते हैं, यहाँ दो चीज मिसिंग है। तो देखो आपको क्या करना होता है, जब दो या इस तरीके का मिसिंग टर्म निकालना होता है तो आपको दोनों ही इक्वेशन को, मतलब अगल बगल जो गिवन है nth टर्म, मतलब जो टर्म गिवन है उनसे हमको हेल्प लेना होता है निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया हुआ है, ए का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ए निकालना है हमें, फिर थर्ड टर्म भी निकालना है क्योंकि सेकंड टर्म 13 दिया हुआ है, और फोर्थ टर्म जो है वो 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दो मिसिंग प्लेस है, इसको निकालने के लिए हमको 13 और 3 का हेल्प लेना पड़ेगा। 13 और 3 का हेल्प कैसे लेना पड़ेगा, आपको पता है कि A2 13 है और A4 3 है, तो A2 का इक्वेशन बनाइए। A2 का इक्वेशन कैसे बनता है, A प्लस डी से, और A4 का इक्वेशन कैसे बनेगा, A प्लस 3D से, और इन दोनों ही इक्वेशन को आपको पहले बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, एलिमिनेशन मेथड देखा था। उस मेथड से आपको इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपका इक्वेशन जो है वो किस तरीके से आ रहा है वो हम देखते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से आएगा, पहला इक्वेशन आएगा 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, क्योंकि A2 का इक्वेशन जो है वो मैंने आपको बताया है, A2 का इक्वेशन A प्लस डी होता है। तो A2 आपका क्या है 13 है, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी आएगा। फिर जो फोर्थ इक्वेशन आएगा वो A प्लस 3D आएगा, क्योंकि फोर्थ टर्म के लिए A प्लस 3D होता है फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हमने 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D लग दिया। ये दो इक्वेशन आ रहे हैं। अब इस दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये दो कोई भी मेथड से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा d का वैल्यू -5, ठीक है, d का वैल्यू -5। और जब इस -5 को आप किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देते हो तो आपको a का वैल्यू, सॉरी A3 का वैल्यू, ए का वैल्यू आ जाएगा, ए ढूंढना है हमें, ए का वैल्यू आ जाएगा 18। ठीक है, ए का वैल्यू 18 मिल जा रहा है। फिर आपको A3 भी ढूंढना है, तो A3 में आप A3 का इक्वेशन लिख लो, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। अब आपको D भी पता है, A भी पता हो गया है, आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको पुट करने के बाद 18 प्लस 3 माइनस 1 इंटू -5, डी का जगह पे -5, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है 8, मतलब A3 का वैल्यू कितना है 8 आया। तो जब भी इस तरीके का मिसिंग नंबर होगा तो आपको दो इक्वेशन बनाने होंगे, जो गिवन है, जो टर्म गिवन है उससे दो इक्वेशन बना लो और उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में पुट करो और आपको ये मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ब्लॉक खाली है, मतलब 4 मिसिंग है। लेकिन आप देखो यहाँ पे दो टर्म दिया भी हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म कौन सा होगा, काउंटिंग करोगे तो 6th टर्म है, 6 जो है वो 6th टर्म है। ठीक है, 6 का पोजीशन क्या है, 6th है, काउंटिंग करो, 4 का पोजीशन 1, फर्स्ट बॉक्स का पोजीशन 2, थर्ड बॉक्स का 3, फोर्थ थर्ड सेकंड बॉक्स का 3, थर्ड बॉक्स का 4, और फोर्थ बॉक्स का 5th, और 6th
6 का पोजीशन 6 है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों ही इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और 6 क्योंकि 6 टर्म है तो ए एन के फॉर्मूला में डालेंगे तो a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। और यहाँ पे a का वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे, ठीक है, तो d का वैल्यू निकलेगा। a का वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो d का वैल्यू निकलेगा। देखिए आप स्क्रीन पे आप देख लो इसका सॉल्यूशन, देख लो सॉल्यूशन। जस्ट मैंने इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब इस देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है। जब फर्स्ट टर्म नहीं गिवन होता है तो हमें दो परफेक्ट इक्वेशन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही गिवन है तो फर्स्ट टर्म का कोई इक्वेशन बनता नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है तो उसका कोई इक्वेशन बनता नहीं है। तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। जब आपका इक्वेशन बन जाता है तो हमको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से आपको डी का वैल्यू क्या मिलता है, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है 2। देख लो सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूँ, डी का वैल्यू 2 आ रहा है, और इस 2 के हिसाब से अब a2 फॉर्म हो जाएगा। a2 की जगह पे क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो a आपका गिवन है -4 और d आया आपका 2, -4 प्लस 2 -2, ये हो जाएगा आपका a2। इसी तरीके से a3 निकलेगा, a3 निकलेगा 0, फिर a4 निकलेगा आपका 2, a5 निकलेगा 4, और इसी तरीके से जो ये चेन बनते जा रहा है। और a6 जो है वो आपका 6 तो गिवन ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मिसिंग टर्म निकाल लेना होता है। तो इतने तक आज आप कर लो, जो नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा उसमें आपको बाकी सारा एक्सरसाइज कवर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।